पूरी दुनिया में हमें हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इमेजिक कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि इससे आसान कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। कोई बड़ा कैपिटल नहीं लगाना है, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस मंथली नहीं है, कोई एम्प्लॉय का लफड़ा नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, कोई गोडाउन का खर्चा नहीं है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, बट इसके बावजूद पूरे वर्ल्ड का एक रेशियो है पिछले 113 सालों में, और सारी कंपनियों का, जो भी अच्छी कंपनियां हैं, बुरी कंपनियों का डेटा कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है, उनमें 80% लोग फेल हो जाते हैं। 80% लोग फेल होते हैं, 17% लोग एवरेज सक्सेसफुल होते हैं, एवरेज, और मात्र 3% लोग बड़ा सक्सेस लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, इस पर बात करनी चाहिए। सिर्फ 3% लोगों को ही बड़ी कामयाबी क्यों मिलती है, 17% लोग एवरेज क्यों रह जाते हैं, और 80% फेल क्यों होते हैं? तो पहला तो मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगा कि ये जो रेशियो है, इसका एक बड़ा रीजन है 80% फेलियर का, क्योंकि हमारे यहाँ यूजर भी ज्वाइन होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उनका मकसद नहीं होता कि हमको बिजनेस करना है। ठीक है, तो ये डेटा एक तरीके से गलत है मेरे हिसाब से, लेकिन ये डेटा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते ही हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट लेना है, ये मशीन लेना है, पानी पीना है, मुझे बिजनेस नहीं करना। और मुझे लगता है कि 20% लोग ही आते हैं जो बिजनेस के लिए आते हैं। ठीक है, उनमें से 17% लोग एवरेज साल का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा के रह जाते हैं, और कुछ लोग महीने का 50 लाख और 1 करोड़ भी कमाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इससे मैं चाहूंगा कि वन बाय वन जो को होस्ट भी हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो हैंड रेस करके तभी बोलेंगे। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पॉज नहीं होना चाहिए। वन बाय वन आप बताएंगे और मैं नोट करूंगा कि क्या रीजंस हैं कि इतने अच्छे बिजनेस में, जहां पे कोई चुनौती नहीं है बिजनेस की, और बिजनेस के सारे फायदे होने के बावजूद भी लोग क्यों फेल हो रहे हैं। तो हैंड रेस करके बताइएगा क्या रीजन है। सर, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और इसमें जब तक आप अपने जैसे डुप्लीकेट नेटवर्कर खड़े नहीं करोगे, जिसमें और डटे रहना है 5 साल तक, तब तक ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बन पाएगा, बड़ी टीम नहीं बन पाएगी। जब तक बड़ी टीम नहीं होगी, आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। बाकी तो सारा सिस्टम के साथ चलिए और बिजनेस बड़ा होगा, और लेकिन डटे रहना पड़ेगा 5 से 10 साल, तब ये बिजनेस अच्छा बनेगा। ओके, मतलब मैंने नोट किया कि लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। 5 इयर्स का कम से कम पेशेंस चाहिए बिजनेस को बड़ा करने के लिए, और डुप्लीकेट नहीं बना पाते हैं, खुद ही काम करते रह जाते हैं और सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, आपने 3 रीजंस दे दिए। ठीक है, थैंक यू। मेरे हिसाब से ऐसा है कि हम लोग नेटवर्क में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होने के लिए ज्वाइन तो जरूर करते हैं, लेकिन उसकी जो एजुकेशन है प्रॉपरली, उसको हम अपने अंदर लेने के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, और बिना सारी जानकारी लिए हम मार्केट में उतर जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि वो मार्केट की नेगेटिविटी से बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक हम इस सिस्टम की प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले लेंगे, जब तक, और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक हम एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। गुड, अच्छा है, मतलब हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते कि यहाँ पे भी कुछ सीखना पड़ेगा। या काफी लोग सीरियसली लेते हैं नेटवर्किंग को, और स्टडी अभ्यास भी बराबर करते हैं, और क्या बोलते हैं, मीटिंग्स ट्रेनिंग भी बराबर अटेंड करते हैं, पर दे टेक नेटवर्किंग फॉर ग्रांटेड, यानी कि अरे इसमें हो ही जाएगा, ऐसे में दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, यानी कि काफी क्या कहते हैं ना, फॉर ग्रांटेड को एक्चुअल आई डोंट नो हाउ टू टेल इन हिंदी। मतलब उनको लगता है कि अपने आप हो जाएगा। हाँ, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि तो इसमें होना ही है ऐसा,
जैसे जैसे कैसे अगर हस्बैंड वाइफ है तो दे टेक वाइफ फॉर ग्रांटेड कि वो करेगी ही, भले गलती होगी, मैं गलत की तो वो मुझे माफ ही करेगी क्योंकि वो ग्रांटेड। उसी प्रकार नेटवर्किंग को काफी लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, क्योंकि अपन जब चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी फिर तुलना भी करनी पड़ेगी कि हम किस प्लेटफॉर्म से इसकी तुलना करें, तभी तो मानेंगे कि 80%, 17%, 3%। तो सबसे पहले अगर हम दुनियादारी में जहां से चले थे वहां का रेशियो ले लें तो मैं मेरा बताता हूँ सर। मेरे साथ 10वीं के अंदर 100 स्टूडेंट हुआ करते थे, उसमें से केवल हम 12 या 13 लोग थे जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। ये 98 की बात है, ठीक है। तो इसका मतलब वहां से भी ये चलन था और वो नेटवर्किंग नहीं थी। वहां पे भी ऐसे 50% लोग थे जो 50% से भी नीचे रह जाते थे अंकों में, और बहुत से लोग तो जो फेल हो जाते थे। उसके बाद वो नौकरियों में गए तो नौकरियों में भी यही सेम चीज हुई जो आप और हम सारे लोग देखते हैं कि कुछ 1% रेशियो निकलता है कि जो सेलेक्ट होते हैं, और वहां पे 50% रेशियो होता है जो 33% अंक भी नहीं लेके आ पाता। उसके बाद हम चलते हैं कि लाइफ में इससे आगे बढ़ते हैं तो हम अपने अपने बिजनेसों में जाते हैं। जब ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं तो आज तक बहुत रेयर केस ऐसा होगा कि सीधा किसी ने छलांग लगा दी हो, वरना वो उस ट्रेडिशनल बिजनेस की विशेष की, चाहे वो दुकानदारी हो, मेडिकल स्टोर हो या XYZ कुछ भी हो, उसका भी वो 2 साल 3 साल 5 साल ज्ञान लेता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि उसको एक लंबा टाइम देता है उस बिजनेस को। वो कभी भी इस प्रकार की आपाधापी में नहीं रहता कि मुझे मात्र 6 महीने में सक्सेस चाहिए, मुझे मात्र 1 साल में सक्सेस चाहिए। और दुकानदारी के बारे में तो फेमस है, एक कहावत भी है, पंजाबी के लोग शायद बेटर जानते होंगे कि पहले साल खट्टी खट्टी यूं करके कुछ बोलते हैं कि यानी पहले साल नुकसान होता है, दूसरे साल हो सकता है कि आप एवरेज आए, और तीसरे साल आप सोच सकते हैं कि उस प्रोफेशन से प्रॉफिट में जाएं। इस प्रकार की यानी कि हिंदी में ये रहता है उसका। तो अब बात करते हैं नेटवर्किंग की। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि बिना अनुभव के लोगों की छलांग लगाई जाती है कि यहाँ पे एक बिल्कुल अनपढ़ इंसान भी आएगा, पढ़ा लिखा इंसान भी आएगा, और जो पहले से अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है यानी कि पार्ट टाइम करने के लिए आएगा, वो पहले से कहीं ना कहीं से सैलरी पर्सन हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है। तो उसकी प्रायोरिटी पे पहले पायदान पे कभी नेटवर्किंग नहीं होता, सबसे बड़ा कारण। दूसरा, अब चूंकि वहां पे लोग सीखने के लिए तैयार थे ट्रेडिशनल में, और यहाँ पे एक लंबे टाइम तक लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते। यहां तक कि अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अब अगर मान लीजिए कि वो आगरा अटेंड कर चुके हैं तो वो सोचते हैं मुझे मनाली से क्या, मैं तो आगरा जाके आ गया हूं एक बार। यानी कि एक मीटिंग से जो दूसरी मीटिंग का प्रोसेस है वहां पे भी हो सकता है 50%, 70%, 80% तक वो चेहरे फिर से नजर ही नहीं आते जो कि पिछले वाली मीटिंग में थे। तो इसका मतलब हमारा सीखने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और बगैर सीखे दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, नेटवर्किंग भी एक बिजनेस है, वो आपको उस प्रकार का फल नहीं दे सकता जिस प्रकार की आप और हम चाहत रखते हैं। उसके बाद तीसरी बात कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कभी भी रातों रात इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ है, आप ये तुलना नहीं करते कि इससे मैं 3 करोड़ का चेक उठाऊंगा महीने वाले दिन। यहां पे 3 लाख लगा के हम तुरंत ही सोचते हैं कि मैं 30 लाख वाली रेंज में कब जाऊंगा। उसी अनुपात से अगर आगे बढ़े और इस बिजनेस को 5 साल दिया जाए, चूंकि मैं तो कैंगन में हूं तो मैं तो कैंगन की बात करूंगा, सीखते हुए अगर 5 साल इस बिजनेस को दिया जाए तो ये जो 3% का रेशियो है ये निश्चित रूप से 20% में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, 100% में नहीं हो सकता हर जगह, क्योंकि ट्रेडिशनल में भी ये चीज लागू है। मगर हाँ, ये मेरा मानना है कि सीखते हुए अगर इस बिजनेस को 5 साल दे दिए जाएं, हर ट्रेनिंग में जाएं। अब जैसे जितने लोग बैठे हैं कि मान लीजिए कि वो कहे कि यस, चाहे मैं आगरा गया हूं मैं मनाली भी जाऊंगा, यानी सीखते हुए हम लोग अगर आगे बढ़े। ट्रेडिशनल बिजनेस खर्चे मांगते हैं, वहां पे हमारा माइंड सेट है कि हम खर्चा करते हैं, तो फिर नेटवर्किंग में हम खर्चे से क्यों घबराते हैं। तो वो सारी चीज अगर अपनाई जाए तो मुझे लगता है कि इसके अंदर इजीली है वो सक्सेस है वो बड़ी हासिल की जा सकती है, और 3% को 20% में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो अच्छे वाले रेशियो में 20%। थैंक यू सर। वेरी गुड। जब तक कोई नेक्स्ट हैंड रेस करेगा, मेरे दिमाग में अभी एक रीजन आया है जो बहुत मेरे अंदर से आया है, मेरे अनुभव से, कि हम लोग जो लोग माहौल में नहीं रहेंगे ना, उनके असफलता के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे ये सुबह की जूम जो है ना, एक माहौल है। सेमिनार्स एक माहौल होता है।
हम लोग संडे की जो ग्रुप मीटिंग करते हैं अपने अपने ऑफिसेस में या घरों में, वो एक माहौल है। आप देखेंगे कि जो लोग अपलाइन के माहौल में रहते हैं वो उनकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एक हमारे सोसाइटी में से एक आम आदमी को जब मिलिट्री मैन बनाना होता है तो 6 महीने कम से कम उनको उस माहौल में रखा जाता है जहां पे सारे मिलिट्री मैन होते हैं, क्योंकि एक सिविलियन को मिलिट्री मैन में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा काम है, ठीक है। और वही मिलिट्री मैन फिर से जब हमारी सोसाइटी में आ जाता है सिविलियन की, तो धीरे धीरे वो सिविलियन बन जाता है। तो हमें बहुत सारी क्षमताएं, हम कुछ भी बन सकते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हमको रखा जाएगा हम वैसे बन जाते हैं। तो एज अ अपलाइन हम सब लोगों का रोल बनता है कि जिनसे हम चाहते हैं कि अच्छी सफलता उनको मिले और आपकी टीम अच्छा ग्रो करे, तो अपनी टीम को पकड़ पकड़ के माहौल में लाना पड़ेगा सर। और माहौल में लाना और बनाए रखना ये एक बहुत बड़ा काम है सर। डेमो के अलावा ये काम है। मैं अपनी टीम में प्रैक्टिकली देख पा रहा हूं कि जो लोग अभी मेरे टीम में मेरे जूम में आ रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं या सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल का उनका परफॉर्मेंस है बस। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे बेचारे कभी इधर उधर भी ताक झांक शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। कोई कॉइन देख रहा है तो कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, समझ गए? क्योंकि वो माहौल में नहीं रखा उसने अपने आप, उसको लग रहा है माहौल की क्या जरूरत है। तो आप लोग जितने भी हैं यहाँ पे, एक बार मैंने इस पे चर्चा भी की थी सुदेश सर से कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो हर आदमी का एक पेन होता है। जब आप जुड़ते हैं ना तो आपके पास एक पेन होता है जो आपसे काम करवाता है, और जैसे ही वो पेन खत्म हो जाता है शिक्षक बनने के बाद कि चलो 1 1.5 लाख 2 लाख तो आ ही जाएगा, तो वहां पे आप कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि आपका पेन खत्म हो गया। तो आगे वही लोग जाएंगे जो अनलिमिटेड पेन को लाते जाएंगे लाइफ में, या कुछ बड़ा सपना होगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उसको ना 1 महीने 2 लाख रुपए आ गए, तो वो वाइफ हस्बैंड सिंगापुर चली गई घूमने 1 महीने के लिए। सुरेश सर ने बोला यार एक अभी तुम्हारा बिजनेस ग्रो हो रहा था, अभी तुम बिजनेस छोड़ के सिंगापुर चली गई, जब तक आओगे बिजनेस तुम्हारा डाउन हो जाएगा, मोमेंटम खत्म हो जाएगा। बट उसको तो पता नहीं। तो इसको ना चेतन भगत बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि हर आदमी की एक औकात होती है, और वो बताते हैं कि औकात का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है सिटी में, हिंदी में ही समझना पड़ेगा। औकात का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। और हम लोग हर आदमी ना अपनी अपनी औकात के हिसाब से ही सफलता पाते हैं, जितनी सोच होगी उतना ही सफलता पाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी औकात को पार करते हैं, बाकी सारे लोग अपनी औकात के हद में ही रह के खुश हो जाते हैं। तो अगर आपका लक्ष्य 20-50 लाख 1 करोड़ रुपए महीने का नहीं है, तो आप शिक्षे पे जाके ठंडे हो जाएंगे। और हो रहे हैं, हर टीम में हो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। और जिसकी औकात बड़ी होगी ना, वो शिक्षे जाने के बाद और फास्ट हो जाएगा। जैसे आपने अभी कहा ना कि भाई मिलिट्री मैन बनना है तो उसको 6 महीने एक माहौल में रखा जाता है। उस माहौल में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम सब लोग एक्चुअली देख नहीं पाते हैं, दैट इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो जब तक हमारा वो डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, तब तक भी हमारे पास वो सारी चीजें आने की संभावना कम हो जाएगी। तो यहां पे अगर हमने कोई डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अगर हमें बढ़िया सक्सेस हमारी टीम में चाहिए, तो डिसिप्लिन हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। वैसे हमारे नेटवर्किंग में ये हो नहीं पाता है क्योंकि हम सब लोग, हमारा कोई बॉस नहीं है, हम अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं। लेकिन जितने भी लोग एक्टिवली ग्रो करना चाहते हैं, उन चीजों में जब तक हम डिसिप्लिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कोई बहुत बड़ी सफलता मुझे लगता है कि आने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है सर, मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना चाहूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन का बिजनेस है, डिसिप्लिन यानी सेल्फ डिसिप्लिन का, ठीक है। जितने भी महान लोग हुए हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, वो सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। और ये हमारे बिजनेस की ना ये अच्छाई है कि आपका कोई बॉस नहीं है, बट उसका साइड इफेक्ट है कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको बॉस की आदत है।
एक साइड में उनका 40-50 मशीन हो गया, दूसरा साइड चल नहीं पा रहा अभी तक। वो कई बार ना मेरे को फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर आप हम लोग का फॉलो अप नहीं करते हैं ना, इसलिए मेरा काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोलता सर ये फॉलो अप क्यों करूं, बिजनेस है, आपको अगर आग नहीं लगेगी तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने एक दिन कहा मेरे से, चूंकि फ्रेंड है मेरे, उन्होंने कहा कि सर हम लोगों को ना आदत है बॉस की, जब तक कोई उंगली नहीं करेगा हम लोग चलते ही नहीं। तो ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में कि जिनको कोई ना कोई उंगली करने वाला चाहिए, नहीं तो चल ही नहीं पाते। सर सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे हिसाब मेरे दिमाग में अभी तक डिस्कस से कुछ पॉइंट्स आया है। पहला तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में सही कंपनी का चुनाव नहीं होना, का चुनाव नहीं होना सही। और दूसरा ओवर कमिटमेंट सर, कि जो भी एक नेटवर्क आता है उसको इतना ज्यादा सपने दिखाया जाता है कि आपने थोड़ा देर एक बात किया कि सफलता उसके औकात के हिसाब से मिलती है। तो उस बंदे की औकात रहती है इतना छोटा और उसको इतना बड़ा दिखाता है कि थोड़ी देर तो हवा जब तक उसके रहती है उड़ता है, और जैसे ही वो मार्केट में जाता है कोई एक छोटा सा नेगेटिव पिन उसको चुभता है, पूरा हवा निकल जाती है, फिर वो वहां पे असफल हो जाता है और वो दूसरे को ज्ञान देता है कि नेटवर्क में सफलता नहीं मिलती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन होता है हमारे जो उस जिस अपलाइन के साथ वो जुड़ता है, जो नेटवर्क के 4 पिलर होते हैं जिसमें एक अपलाइन भी होता है, उस अपलाइन का दायित्व होता है कि उसके हिसाब से उसका ड्रीम सेट कराए और उस ड्रीम के हिसाब से उसको बताए शुरू में कि भाई तुमको कामयाब होना है तो 4 काम करना होगा। पहला तुमको पेशेंस रखना होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट जो होगा तुम्हारे एजुकेशन के ऊपर होगा। तुम्हारा प्रीवियस एजुकेशन क्या है, तुम एमबीए किए हो या नॉन मैट्रिक पास हो, वो यहाँ मायने नहीं रखता है। यहाँ पे अगर तुमको कामयाब होना है तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन सिस्टम्स है, उसको फॉलो करना होगा और सीखना पड़ेगा। तो ये डे 1 से अगर उसको दिया जाए दिमाग में तो उसके माइंड में एक माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे काम करना है, कामयाब होना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, इस सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा, माहौल में रहना पड़ेगा। दूसरा, वो चीज ना दिखा के लोग उसके सपने इतना बड़ा दिखा देते हैं, हालांकि सपना दिखाना चाहिए लेकिन उसका औकात से ज्यादा हो जाता है, जो उसके पहुंच से बाहर हो जाता है। किसी का भी ड्रीम अगर सेट कराए तो उस लेवल तक कराए कि ये कर ले स्टेप बाय स्टेप। अब वो बंदा आज वो साइकिल से चल रहा है, उसको एक दिन से मर्सिडीज का सपना दिखा दे कि तुम मर्सिडीज ले सकते हो, ये ले सकते हो, तो वो पूरा ताकत झोंक के भी लाए तो वो नहीं ले सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो प्रोडक्ट है, अब वो बेच रहा है 100 रुपया का प्रोडक्ट और मर्सिडीज खरीदने की सपना रखे तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये चीजें यहाँ अपना कंगन में होगा, लेकिन कंगन में भी क्या है कि हम ओवर कमिटमेंट कर देते हैं कि भाई तुम जुड़ जाओ, तुम्हारा टीम आ जाएगा, बस तुम तो हो गए, निकल जाओगे। नहीं, उस टीम को चलाने के लिए टीम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, और टीम मैनेजमेंट सीखने के लिए अपने टीम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा माहौल में। जैसे आप बोले अभी टीम सुबह का जो मीटिंग, शाम का मीटिंग, तो हर एक मीटिंग में जुड़े तो कुछ ना कुछ अगर वो पॉइंट को सीखता है तो अपने टीम में डिलीवर करके बता सकता है कि ऐसे ऐसे करना है और टीम को लेके चलना। उसके अलावा सर कुछ पॉइंट होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम किसी को भी टच करते हैं तो पहले उसको ऑब्जर्व करें कि ये बंदा जो कर रहा है ये क्या कर सकता है, उसके लेवल का वो चीज बताए, ना कि सब कुछ उसके सामने परोस दे, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये है सर। दूसरा, मैंने एक चीज सीखा है कि कभी भी अपलाइन के ऊपर, आजकल क्या होता है मार्केट में लोग अपलाइन को भगवान मान लेते हैं, जबकि नेटवर्क में मैंने अभी तक मेरा जो सीखा है कि नेटवर्क बोलता है अपलाइन को पूजो मत, उसका आदर करो, रिस्पेक्ट करो, उसको भगवान मत मानो। अब होता क्या है कि जब हम किसी भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हम ब्लाइंडली उसके से सब चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि सब अपलाइन करेगा, डेमो भी अपलाइन देगा, फॉलो भी अपलाइन करेगा, मेरा ज्वाइनिंग भी टीम को भी अपलाइन लेके चलेगा, फिर मेरा काम हो जाएगा। तो वहां पे अपलाइन को हमारे जैसे और भी टीम होते हैं, अब वो हमको टाइम नहीं दे पाया, वहां टाइम दे दिया तो फिर हम वहां टूट जाते हैं और फिर हम अपलाइन को गलत समझ बैठते हैं और अपलाइन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो ये नेटवर्क डुप्लीकेटिंग का बिजनेस है, ये चीज भी फास्ट डुप्लीकेट होता है टीम में, तो इससे बचना है। तो मेरा यही ऑब्जर्वेशन है कि सर कभी भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। नेटवर्क में ज्यादातर लोग ओवर कमिटमेंट से मार खाते हैं, लॉन्ग टर्म तक एजुकेशन से नहीं जुड़ते, फेल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रोडक्ट की चॉइस,
अच्छे प्रोडक्ट का चुनना, कौन सा प्रोडक्ट आप कर सकते हैं उसका चुनाव करना, अपलाइन का चुनाव करना, सिस्टम का चुनाव करना, ये इम्पोर्टेंस है सर। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। ओवर कमिटमेंट, बड़े सपने नहीं दिखाना। बड़े सपने दिखाओ लेकिन ये देखो कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था सर। ठीक है ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट आपने बताए। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा, सारे अच्छे पॉइंट्स हैं आपके, उसमें जो सबसे अच्छा लगा मुझे कि लोग एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहते। यस सर। 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए ना, अगर किसी को कहा जाए कि 1 लाख रुपए आपको एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों कमाने का सपना है, बिल्कुल। लेकिन 1000 रुपए की ट्रेनिंग अटेंड करना नहीं। सुभाष भाई। सर एक रीजन ये भी है कि लोग बिजनेस को अपना नहीं मानते। बहुत ठीक है, इम्पोर्टेंट। हमेशा है वो ये सोचते हैं कि ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है। या आप और हम लोग प्रोग्रामों में जाते हैं, हमें जिंदगी में पिछले 15 सालों में मैंने देखा है सर कि 2 एटीट्यूड के लोग आते हैं प्रोग्रामों में। चाहे अब अपने आगरा के ले लें या पिछले 15 साल में आप और हमने अपनी लाइफ में जो लिए हैं। एक जो वहां पे आके सिर्फ पहले ही वक्त से सिर्फ कमियों पे ध्यान देता है, चाहे वो 1 दिन का प्रोग्राम हो चाहे वो 3 दिन का प्रोग्राम हो। उन 3 दिनों में वो क्या लेके जाता है, जाते टाइम भी गाड़ी में ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो रोटी अच्छी नहीं थी, ये खाना अच्छा नहीं था। यानी कि उसका फोकस था वो बिजनेस पे था ही नहीं। वो कभी ये समझ नहीं पा रहा है कि ये बिजनेस उसके खुद का है, वो शादी में नहीं आया है। ठीक है, वो एक व्यवस्थाएं की गई है ताकि हम वहां भूख ना मरें और रहने के लिए एक छत मिल जाए एक्चुअल में। ठीक है, मगर वहां पे क्या है कि वो कमियों में रहता है। सेकंड चीज, और इसकी वजह क्या है, इसका बिजनेस एक ही वजह है मात्र कि वो इस बिजनेस को अपना नहीं मानता। वरना जो बेटी की शादी करता है वो कभी नहीं देखती उसकी आंखें कि आज मैंने जो व्यवस्थाएं की है इसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, तो बिजनेस को अपना माने। दूसरा, इस पे चूंकि बात हो चुकी है कि अपलाइन का बिजनेस समझते हैं लोग, जबकि ये बिजनेस जहां से बंदा जुड़ जाता है उसके खुद का होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जो दुकानदारी करते हैं वो खुद की होती है, न कि किसी और की। उसके बाद में इजी मनी के चक्कर में लोग आते हैं। ऐसा उन्होंने सुना होता है मार्केट में कि यूं अचानक पैसा बन जाता है, तो इजी मनी के चक्कर में आते हैं। और चौथा, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है वो ये कि हर बिजनेस दुनिया में, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे MLM हो, कुछ भी हो, हर इंसान के लिए नहीं बना हुआ। ये भी एक सच्चाई है जिसको समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर बिजनेस हर इंसान के लिए नहीं बना हुआ। लोगों को ट्रेडिशनल में आदत है कि दुकान खोल के बैठ जाऊं और लोग मेरे पास आएंगे, जबकि ये दुनिया का ऐसा बिजनेस है जहां पे आप और हमें चल के जाना पड़ता है। तो ऐसे भी कुछ रीजन है। थैंक यू। आपने जो पॉइंट रखा ना कि इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं मानते हैं, इस पे ये मेरे पॉइंट पहले से लिखा हुआ था मैंने, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जिस दिन आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान लेंगे उस दिन आपको कोई ब्लेम आप करना ही छोड़ देंगे। किसी तरह का ब्लेम आप नहीं करेंगे, चाहे वो अपलाइन हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो। जिस दिन अपना मान लेंगे, और ज्यादातर फेलियर का रीजन है ब्लेम गेम। तो हाँ जी, ब्रह्मदत्त जी। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा मानना है कि हम लोग, वो एक कहावत है ना सर, जब तक आप आपको नहीं मारते तब तक आप पैदा नहीं होता। तो हम लोग पहले के सिस्टम में रहते हैं जैसे हम पहले थे, बट एक नई सोच लेके आते हैं। तो पहले वाले को जब तक नहीं मारेंगे कि हमने क्या सोचा था, क्या किया था, क्या करते थे, और जब तक नए सिस्टम में आने के लिए एक नया आदमी पैदा नहीं करेंगे खुद के अंदर, तो सर मेरे को लगता नहीं किसी भी तरह की नेटवर्किंग हो दुनिया की, वो सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। कई लोग ना, अगर कोई वकील साहब हैं, फेमस वकील हैं, तो यहाँ पे आके वो अपलाइन की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि तो मैं तो बड़ा वकील हूँ। कई बार आपका अपलाइन आपसे एजुकेशन में, पैसे में, औकात में आपसे छोटा हो सकता है, पर यहाँ पे आपका अपलाइन है, आपको उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो वो ना पिछला जो
पास्ट का ग्लोरी जो है उनका वो लेके घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कुछ सीख नहीं पाते और फिर यहाँ फ्लॉप हो जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से सर, मैं जितने दिनों से देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ इस बिजनेस में। मेरे हिसाब से खुद को ना बदल पाने की वजह से हम असफल हो जाते हैं, और खुद को बदलना थोड़ा मुश्किल है। मैं 2019 में एक मेरे ऑनलाइन गुरु थे, बॉब प्रॉक्टर साहब को बहुत सुन रहा था उन दिनों। तो उन्होंने कहा था कि पैराडाइम शिफ्ट नहीं कर पाते हैं लोग अपने लाइफ में, जो बचपन से देखा है उन्होंने, जिस फील्ड में भी रहे हैं, लाइक वो कुछ भी कर रहे होंगे पहले, तो शायद वो स्मेल, टेस्ट, टच, सी एंड हियर, जो भी देखा सुना है, जो उनके लाइफ में पहले से स्थिति बनी हुई थी, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। और हम सब मिलके यहाँ यही कर रहे हैं और हम लोग सीख रहे हैं आपस में। तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा किस्सा और पूरा जो खेल है खुद को बदल लेने का है। अगर हम बदल पाए तो ये शायद ये सफलता की ओर जा सकते हैं। कोई भी सफल हो सकता है, लेकिन बदल नहीं पाएंगे तो हम असफल हो सकते हैं, मेरे हिसाब से। यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भी एक पॉइंट है और ये बात सही है, बदलना पड़ता है हर नए किरदार में। जैसे अमिताभ बच्चन हर नई फिल्म के लिए बदल जाता है, सचिन तेंदुलकर हर मैच में नया सचिन तेंदुलकर उतरता था। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पुराना छोड़ ही नहीं पाते। हाँ जी दिनेश सर। सर, जब हम अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं तो हम स्कूल देखते हैं, स्कूल के सिलेबस एक से होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ स्कूल से रिजल्ट अच्छे आते हैं और वहां पेरेंट्स दखल नहीं देते, वो स्टूडेंट को भेज देते हैं और उनके टीचर उनको गाइड करते हैं और वो बच्चे को डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ चूंकि हम बच्चे नहीं होते, हम बड़े होकर उसमें जा रहे होते हैं। आर्मी की बात करें, अभी पंत सर भी कह रहे थे, तो आर्मी में सारे देश की आर्मी एक सी है, उनकी संख्या से भी नहीं होता। तो इजराइल की आर्मी में इतना दम कैसे आया, वियतनाम में कैसे आया? क्योंकि उन्होंने तो आग पैदा कर दी, जो देश के लिए मर रहे थे, उनका रीजन था एक बड़ा और ड्रीम था। अब यहाँ पर ड्रीम भी हो गया और वो कोर वैल्यूज जो हमें ट्रांसफर करनी चाहिए थी स्कूल के माध्यम से हो सकती हैं। यानी बिजनेस नेटवर्किंग, बिजनेस स्कूल हमारे पास नहीं है अभी। और हमको अब जैसे आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हमने स्टार्ट में लोगों की एंट्री कर ली है और छंट भी रहे हैं इसमें से। 100 लोगों की आप बात करते हैं, 100 लोग होंगे इसमें, वो कौन से में 100 होंगे अभी पता हमें भी नहीं, आपको भी नहीं। तो एक टाइम आएगा वो आग के साथ में वो बिजनेस स्कूल जो हमारा कोर वैल्यूज की बात करता है, उसके अलावा जो सिस्टम की बात करता है, वो सारी चीजें उसमें तभी शुरू होंगी जब उसके अंदर वो ड्रीम पैदा करेंगे या जो जो उसके स्टेप्स हमारे होते हैं। तो पहले स्कूल में जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं उसके सिलेबस को ना देख के ऐसे स्कूल में, इसीलिए आज देखिए बहुत से नेटवर्किंग जो टीम्स हैं उसमें कुछ टीम बहुत कामयाब हो जाती है, सब लोग नहीं हो पाते उसमें, पर वो टीमों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं ये हम अभी आप हैं, तो हम कंपनी को ही बोलते हैं, प्लान को ही बोलते हैं, टीम को ही बोलते हैं। फिर हम कहते हैं टीम का इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकता है और टीम की वैल्यूज के साथ में जब हम काम करने का माहौल बना पाते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से उन लोगों की एंट्री जब हो जाए तो उनके लिए प्रोग्राम चला जाए तो वो लोग आगे वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे, अपने डुप्लीकेशन करेंगे। ये एक आई थिंक मेरे हिसाब से एक फैक्टर ये भी हो सकता है। अच्छा है सर। मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया है, पहले शेयर कर दो क्योंकि मैं नोट कर रहा हूँ आप लोगों का, तो मेरा मिस हो जाएगा। ज्यादातर लोग ना जो फेल होते हैं इस बिजनेस में, वो इस बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जितना 13,000 आया ना 13,000 खा जाएंगे, 26,000 आया 26,000 खा जाएंगे, 1 लाख आया 1 लाख खा जाएंगे। वैसा आदमी एक एक सेल ही करता रहेगा जीवन भर। याद रखिएगा, कम से कम, पैसा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको 30% री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे आप सेमिनार में टिकट खरीदें, मीटिंग्स अटेंड करें, होम मीटिंग्स करें, टीम पे खर्च करें, गाड़ी का पेट्रोल डलाएं, होटल का खर्चा करें, कम से कम 30%। और शुरुआत में तो 50 और 70 और कई बार 100% खर्च कर देना पड़ता है। ठीक है, इस बात से बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि जो भी लीडर्स हैं वो खर्चीले होते हैं, खर्च करते हैं इसलिए उनके पास पैसा आता है। ठीक है, तो सिटी मैम आप हैं कि कहीं चली गई? एज पर माई एक्सपीरियंस, बहुत सारे नेटवर्क में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि फैमिली का बैकअप नहीं होता है। फैमिली में कोई ना कोई तो दिस इज नॉट योर वर्क यार, तू मत कर, इट इज नॉट मेंट फॉर यू, तू छोड़ दे ये कुछ जॉब कर, कुछ ये कर, अरे तू घर ही देख।
इवन जेंट्स को भी फैमिली डाउन करती है। वो पापा तुम क्या वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, पापा तुम फुकट का ये कर रहे हो। मेन रीजन इज द फैमिली। इफ दे कीप देयर ईयर्स क्लोज्ड, बस हाँ इधर से सुना इधर से छोड़ा, देन दे विल बी सक्सेसफुल। जो आजकल मैं करती हूँ, इधर से सुनती हूँ इधर से छोड़ती हूँ। एकदम सही, एकदम सही, बहुत वैलिड पॉइंट है। ज्यादातर लोग ना, लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में छोड़ देते हैं। नौकरी करने पे लोग अच्छा बोलते हैं तो अच्छा, लोग नहीं, खुद के फैमिली वाले। वही 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 फैमिली वाले जो है ना, वो इतना रोज रोज टॉर्चर करते हैं। जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे, फैमिली टॉर्चर करती रहती है, और फैमिली को अपोज करते हुए काम करना सही में चैलेंजिंग है। बहुत सही पॉइंट है, बहुत सही। आज तो लगता है कि इस सब्जेक्ट पे एक बुक लिखी जा सकती है। बुक लिख लिया जाएगा, इतना पॉइंट आ जाएगा। हाँ रिग्नेश भाई। सर सबसे बड़ी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो एक्चुअली सर पहली बात बताऊं कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ज्यादातर लोगों को दिमाग में है ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करता है, कैसे पैसा बनता है। अब देखिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको अगर 12वीं में पास हो गया तो इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट कुछ बनने के लिए वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। 5 साल पढ़ाई करेंगे, 5 साल अगर डॉक्टर बनना है तो करीबन करीबन आज 70-80 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। 70-80 लाख खर्चा करने के बाद उसको डिग्री मिलती है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करके काम करता है, तब जाके पैसा निकलता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। आदमी कभी भी एंट्री ले सकता है, कहीं से भी एंट्री ले सकता है, उसका कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम। दूसरी बात मैं बताऊं कि सबसे बड़ी जो रोल है नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने की, कि लोगों का वाई क्लियर नहीं होता है। आ तो जाते हैं लेकिन वाई क्लियर हो नहीं पाता है कि मैं क्यों आया हूं। अब ट्रेडिशनल मार्केट में हम चले जाएं तो वहां पे वाई खुद ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पैसा इसने इन्वेस्ट किया है 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, उसका वाई क्लियर कि मुझे यहाँ पे टिक के बैठना है। ना शादी में जाएगा, ना बर्थडे पार्टी में जाएगा, ना कहीं कुछ भी जाएगा। वो कहेगा कि मुझे यहीं पे बैठना है। शादी कभी आएगा नहीं, अभी तो नया बिजनेस शुरू किया है तो नहीं करे। और 3 साल तक उसको रगड़ता रहेगा। और अगर पैसा डालना होगा तो ट्रेडिशनल मार्केट में पैसा डालता रहेगा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अभी अभी किसी ने मास्टर किया तो उसको पीएचडी कराएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसके यहाँ पे वाई क्लियर नहीं है। और वाई क्लियर नहीं होता है, वो बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, न काम करता है, न कम्युनिकेशन करता है, कुछ नहीं करता है। और सबसे दूसरा जो मेरे हिसाब से पॉइंट है वो है रिलेशनशिप सर, है ना। बंदा आ जाता है, डाउनलाइन बनता है तो डाउनलाइन के पीछे भाग 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 करता है। लेकिन अपलाइन के साथ सबसे जो जिसने तालमेल बनाया, जिसने अपलाइन के साथ रिलेशनशिप बनाया ना, उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। क्योंकि डाउनलाइन तो सर आई जाएगी अगर आप एक्टिव है तो, लेकिन अपलाइन तो आपकी एक ही है। अगर अपलाइन के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, जैसे आपने सुदेश सर के साथ बनाए हैं, जैसे बनाए हैं, तो अपलाइन रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको बिजनेस में कहीं पर भी ले जा सकती है। तो मेरे हिसाब से 2 ही पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सफल होने के सर। पहला, वाई क्लियर नहीं होता, इसीलिए वो कुछ करता नहीं है। सेमिनार में जाने के लिए भी उसको मोटिवेट करना पड़ता है, कुछ खर्चा करने के लिए भी मोटिवेट करना पड़ता है। ये सब करना क्यों पड़ता है? क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। तो वाई क्लियर होना बहुत मजबूत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रिलेशनशिप, डाउनलाइन अपलाइन के साथ रिलेशनशिप, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप विद एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो वो भी इसमें है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ये 2 ही पॉइंट है सर। थैंक यू। बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपने दिए, और उनमें से एक चीज को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा कि लो स्टार्टअप कॉस्ट होने की वजह से, और कोई एंट्री का जो एग्जिट कॉस्ट नहीं है हमारे यहाँ, छोड़ना बड़ा आसान है, इसलिए ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। अगर आप कोई 10-20 लाख रुपए का बिजनेस कर लेते हो ना, तो छोड़ने पे आपको पता होता है कि 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो आप अंतिम लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का रीजन ये भी है कि एग्जिट करने पे कोई कॉस्ट नहीं आता है, इसलिए आपको लगता है छोड़ो यार कोई बात नहीं, थोड़ी सी चुनौती आने पे आप छोड़ जाते हैं। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट दिया, याद कराया रिग्नेश भाई ने। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका वाई क्लियर नहीं है, क्यों आप कर रहे हो इस बिजनेस। अगर आपके पास कोई बहुत तगड़ा ड्रीम नहीं होगा तो आप गिव अप कर जाएंगे। आज मैं आप लोगों को एक अपना ड्रीम बताना चाहता हूँ। आप सब लोग, चूंकि हम सब ज्यादातर जो यहाँ बैठते हैं वो 40+ हैं, हम सबके पास अब कोई ड्रीम हो ना हो, लेकिन
अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए हमें कैंगन करना चाहिए, ताकि हम बच्चों के सामने हाथ न फैलाएं। मैं रुक के ये बात आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड कीजिए, कोई मर्सिडीज नहीं चाहिए हम, ठीक है, कोई हमें बड़ा घर, जरूरत से बड़ा घर नहीं चाहिए, लेकिन हमारा रिटायरमेंट इतना सुरक्षित हो कि कभी हमें बच्चों के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। इसके लिए हम सब आज से काम करेंगे, ये मेरा सपना है, ठीक है। और जब तक धरती पे रहें, बच्चों से ज्यादा पैसा मुझे कमाते रहना चाहिए, तब हम सिर ऊंचा करके हम जिएंगे, ठीक है सर। तो ये ड्रीम बिल्ड कीजिए अपने अंदर और इस ड्रीम के लिए काम कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्या होता है सर कि जहां तक मेरे को लगता है कि जब प्लान दिखाया जाता है नेटवर्किंग का, तो प्लान दिखाते समय उसी समय उसके मन में भी वाई भी क्लियर हो, मतलब हो जाता है कि वो क्यों करना है बिजनेस, और एक छोटी मोटी उसके दिल में होप भी पैदा हो जाता है, तभी वो हमारे साथ आता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि प्लान दिखाते समय फिर बाद में जब डिस्कशन होता है तब बोलते हैं प्लान लोग की ठीक है आप लिस्ट दीजिएगा, हम काम करेंगे। सबसे पहला रॉन्ग वहीं पर रहता है, उसके मन में क्या प्लान हमारे साथ में है काम करने के लिए। और फिर दूसरा गलती क्या होता है कि जैसे ही बंदा आते हैं, लिस्ट होता है, डे 1 से कल से डेमो के लिए निकल जाते हैं हम लोग। लेकिन वहां पर मिस क्या होता है कि पहले उसके लिस्ट पर काम करना, डेमो करने से पहले हमको उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है। हम उसको एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं और उसके साथ काम करने निकल जाते हैं डे 1 से। परिणाम क्या होता है कि वो बंदा अपलाइन के ऊपर असर हो जाता है, क्योंकि कुछ सीखा ही नहीं कि जिस मशीन का है या जो हम प्लान करने जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसकी क्या क्या खासियत है। तो मेरे ख्याल से क्या होता है कि अगर उसको लाए, फिर उसको 15 दिन कम से कम नॉलेज दें, उसको टूल्स, जिसको एजुकेशन पर ध्यान दें हम, है ना। और उसको अपने एसोसिएशन में, क्योंकि जब बंदा ज्वाइन करता है तो बहुत एक्साइटेड रहता है, अपने नियर डियर को शेयर करता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, उसमें ये पैसा पैसा है, और वहीं से उसके पास निगेटिविटी आना शुरू हो जाता है। तो वहां पर क्या है कि उसको अपने एसोसिएशन में, जैसे कोई पौधा रोपते हैं तो पहले उसको बाड़ा लगाते हैं, गाय बकरी भैंस चर न जाए, तो उसको वहां पर अपने एसोसिएशन में बना के रखना, क्योंकि एसोसिएशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। उसका जो भी माइंडसेट होता है वो एसोसिएशन में आने बाद चेंज हो जाता है। इसलिए एक उदाहरण है सर कि जैसे कोयला का जो भट्टी होता है, उसमें से अगर एक कोयला हम बाहर निकाल दें तो कुछ देर में कोयला बुझ जाएगा, लेकिन उसी कोयले को फिर डाल दें उसमें, फिर वो कोयला जलने लगता है। हम सब लोगों में एक जलने की प्रवृत्ति है, कुछ करने की प्रवृत्ति है, लेकिन प्रॉपर एसोसिएशन नहीं रहने की वजह से क्या होता है, फिर वो आता है, सुलगता है, लेकिन फिर वो बाहर निकल के फिर अपना पुराना संगम चला जाता है। तो उसको अपने एसोसिएशन में कस के रखना है, ताकि वो उसके पास निगेटिविटी न फटके, और उसको एजुकेट करना है। तब जाकर के हम डेमो दिखाने जाएंगे साथ में, तो 1-2 डेमो के बाद ही वो अपना ओनरशिप ले लेगा वहां पर, क्योंकि उसके बाद उसको तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है ही, पहले से हो ही गया, क्या करना, नेटवर्किंग क्या है, क्या ड्रीम, सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो वहां से उसको ओनरशिप लेने में आसान होता है। अगर नॉलेज नहीं रहता है तो ओनरशिप लेने में उसको दिक्कत होता है, हम कैसे बताएंगे, अच्छा ये आप भी कहाँ से कह दिए, ये कहाँ से कह दिए। तो उसको प्रॉपर एजुकेट होना भी जरूरी है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि 5 लाख पैसे, 10 लाख 50 लाख रुपए लगाते भी गद्दी पे बैठते हैं, तो ह्यूमन नेचर ये भी है कि वो आराम तलबी पसंद करते हैं, वो गद्दी पर से उठना नहीं मांगता, नेटवर्किंग में भागना पड़ता है, और उनको बैठने की आदत हो गई है। वो 2-3-4-5 महीने के बाद क्या होता है कि उसी दुकान के सर्कल में सब रहते हैं, बिके या ना बिके, लेकिन हाँ हाँ ये मस्ती शुरू हो जाता है। अब उस एसोसिएशन से निकलना उसके बस की बात नहीं है। तो वहां पर आप पूंजी इन्वेस्टमेंट कर करके घर में कुछ हो चाहे नहीं हो, बिजनेस बैठे रहते हैं, नेटवर्किंग में भागना पड़ता है। तो डे 1 से उसको अपने एसोसिएशन से बाहर नहीं जाने देना है। हम लोग कैसे करते, भट 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 पूरा प्लान दिखाए, 10 मिनट ज्वाइनिंग, एक दिन उसके साथ गए, एक दिन उसके साथ गए, वहां पर क्या होता है वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया। अगर एक ही को पकड़ लें जो बेटा टैलेंटेड है, जो करना चाहता है, और उसको अपना प्रॉपर एसोसिएशन एजुकेशन में ला देंगे, तो वो बंदा जब टिक जाएगा तो फिर वो टिक जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी। देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन चीज है, ये हम सभी जानते हैं, बट इसको एक सरल तरीके से मैं लेता हूँ आज तक जो भी मैंने किया है। सबसे पहले तो हमारे पास एक अमिताभ बच्चन है, नो डाउट, एक प्रोडक्ट जिसको लोग देखना चाहते हैं,
और हम दिखाते नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है कि हम अपने अमिताभ बच्चन को प्रदर्शित करें एंड फील प्राउड करें कि मेरे साथ एक अमिताभ बच्चन प्रोडक्ट है। तो इस चीज पे पहले हम लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, कैसे बोले क्या बोले। और ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, हम जिस जगह पे एक सेलिब्रेशन का बिजनेस है, और सेलिब्रेशन जब तक होगा, मैंने आपके साथ लोग खड़े रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि इसमें हमें हमेशा अपने आप को दूल्हा वाला फीलिंग करना पड़ेगा। मैं दूल्हा हूँ, हमारे पास होस्ट आ रहे हैं और साथ में उनको एंजॉय करना है, उनके साथ फीलिंग करना है, उनको बताना है। तो ये हमेशा ये दूल्हे वाली फीलिंग जो होती है ना, सेलिब्रेशन वाला, इसको रखना पड़ेगा। और हम चूंकि शर्माते हैं, तो ये शर्म को हमको दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सरल करना पड़ेगा खुद से। मैंने कि रिलेशनशिप लोगों से मेहमान नवाजी जो हम लोग करते हैं, जैसे शादी में हाथ जोड़ के, तो विनम्र होके मेहमान नवाजी करें। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि लोग हमको देखते हैं एक नज़र से कि हाँ भाई यही दूल्हा है, यही आया हुआ है, तो उसमें हमको जितना विनम्र हो पाए उतना विनम्र होके हमको लोगों को एक प्रेजेंटेशन करना है। यही मेरा पॉइंट है। और सबसे बड़ी चीज नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना में कार से करता हूँ सर। ये जो कार में हमारे जो पहिए होते हैं, और एक्स्ट्रा पहिया जो मैं अपलाइन को मानता हूँ, जो स्टेपनी है, जब पंचर हो तो एक्स्ट्रा पहिया जो है हमको आगे तक ले जाता है। और इस मार्केट रूपी जो कार है सर, हम लोग इसको जिस तरह से केयर करते हैं, उसी तरह से हमको एकदम टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट को केयर करना पड़ेगा, सर्विसिंग कराना पड़ेगा, सब कुछ। और दूसरी चीज, जब इस कार को हम लोग चलाते हैं सर, तो सबसे पहले तो ये, जब तक कार स्टार्ट नहीं होगी तो हमारी गाड़ी चलेगी नहीं। तो हमेशा पहला जब कार स्टार्ट करते हैं तो हमको ये गियर पे फोकस करना पड़ेगा। हम लोग सीधे 5th गियर पे चले जाते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं पहला गियर से हिलने के लिए, तभी जाके हम दूसरा गियर लगा पाएंगे सर। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 5th 6th गियर में चलाने के चक्कर में खुद की मैंने जो अपना फोकस को हम लोग हटा देते हैं। तो मेरा मानना है कि हम जब इस कार को रखते हैं, इसको संवारते हैं, तो उसी प्रकार से हमको तरीका भी सीखना होगा। ड्राइविंग स्किल जो है नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बेस्ट स्किल है। आपको किस जगह पे कौन सा गियर लगाना होगा, ये तरीका हमें सीखना होगा सर। और मैंने यही किया हूँ पहले कामों में, और मैं भी चाहता हूँ कि इस जगह भी, तो हमारे पास एक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, मैंने कहा हमारे पॉकेट में है, तो अमिताभ बच्चन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, हमको किस तरह से कर रहे हैं, तो ये देखना अति आवश्यक है। और सफलता तो मिलती है सर। और जो हमारा पास जो 4 पहिए के अलावा जो 5वां पहिया है, उसको हमेशा तगड़ा तरीके से रखना है। यानी अपलाइन को वो 5वां जो पहिया है उसको एकदम रिस्पेक्टफुली रखना है, जब जरूरत पड़े तब इस्तेमाल करें। और पहला तो खुद पे प्रयास करना चाहिए, ये मेरा विचार है सर। और यही सारी बातें हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छा एक नया पॉइंट इन्होंने दिया। अपलाइन को स्टेपनी की तरह यूज कीजिए, मेन पहिया की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत बढ़िया। Another thing is very important for us, that when we are successful in suppose selling a product, I mean our product, immediately we should not talk to them about networking. Like for example, I just had a discussion yesterday with a person, and he's very much interested in having the product for his family and for his farms. And मैंने खाली एक पॉइंट बोल दिया उनको, ओ ये तो अच्छी बात है, जब आपका फार्म कर लेंगे तो कंपनी आपको गिफ्ट चेक भेजेंगे। तो ऐसे हमारी कंपनी में ये सुविधा है कि व्हेनेवर वी आर, हम किसी का रेफरेंस, कंपनी हमें गिफ्ट चेक भेजती है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है बड़े साइज। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल तो आपको प्रोडक्ट पसंद है, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे लोग इमीडिएटली वी ट्राई टू पुश बिजनेस टू देम। ये पुशिंग में लोग जरा सा फिर पीछे 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 हो जाते हैं, and that is not appropriate. We should slowly steadily talk about business to the people who are joining you. पहले तो सर मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हार्ड वर्क जरूरी है। लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी पे हमें फोकस करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करें, मैंने इतना काम किया, इतने काम किया,
लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या रिलेटिव फ्रेंड्स ने ना बोल दिया तो बहुत बुरा मान लेते हैं, अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं सर। तो ये हमें बात ध्यान में रखते हुए, रिलेटिव फ्रेंड्स के अलावा भी दुनिया में लोग हैं, तो हमें ये अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी काम करना चाहिए, हर रोज काम करना चाहिए और सतत करना चाहिए। रिजल्ट तो काम करोगे तो आएगा ही, लेकिन क्या लोग आप इवेल्युएट करते जाओगे तो क्या है कि उसमें आपको नेगेटिविटी या आपका मॉरल डाउन हो जाएगा, तो आप क्या है फिर अपने आप को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, रिजल्ट मिले या ना मिले हर रोज काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी पर से, हमारा ये मानना है सर। दूसरा पॉइंट ये है कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर सर। हम कभी सेमिनार में गए, आरटीपी में गए, मोटिवेटेड हो जाते हैं सर, 2-3 दिन मोटिवेटेड भी रहते हैं, लेकिन इसके बाद हमने क्या करते हैं, आने के बाद हमने क्या किया, सर को मिले, बड़े बड़े लीडर से मिले, लेकिन हम बातें हर रोज करते रहेंगे कि भाई मैंने ये आरटीपी अटेंड किया, सेमिनार किया, लेकिन उसमें से वापस आके आपने किसी से बात किया, किसी को डेमो दिखाया, ये सब चीजें डिसाइड करेगी कि आपका ग्रोथ होगा या नहीं। हमने सर एक बड़े सेमिनार में एक सूरत के बहुत जाने माने लीडर, मतलब बिजनेसमैन है डायमंड इंडस्ट्री में, और बहुत बड़े 70 साल के आजू बाजू, उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों के बीच एक बताया था कि भाई मुझे ये पता चलता है कि ये जो ट्रेनिंग सबको दिया गया, हमने 2 दिन का ट्रेनिंग अटेंड किया था, उन्होंने एक ही बात बताई कि ये सब ट्रेनिंग आपको दिया गया, लेकिन आप घर जाके कुछ करोगे नहीं, उसको अप्लाई नहीं करोगे तो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो गया। और ये जो ट्रेनर है वो पैसा लेके चलेगा, ट्रेनर के सामने बोला था उन्होंने कि भाई ये तो सब आपने टाइम 2 दिन गवाया और पैसा भी लगाया, लेकिन आप कुछ करोगे नहीं घर पे जाके तो उसका मतलब नहीं बनेगा, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा सर। और तीसरी बात, ये जो टॉपिक डिस्कस हुआ सर, इसमें मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहूंगा कि हमने एक बुक में पढ़ा है और सुना भी है कई सेमिनारों में सर। तो एक लीडर ने हमें ये बताया है कि एक्चुअली जो हम एमबीए कॉलेज में पढ़ते हैं सर, तो एमबीए में बिजनेस कैसे किया जाता है कॉलेज का प्रोफेसर पढ़ाता है, लेकिन उन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, वो जॉब ही कर रहा है, तो वो आपको कैसे पढ़ा पाएगा। एक्चुअली वो थियरी पढ़ा रहा है आपको, वो फील्ड में नहीं उतरा है। और अगर उसको एक्चुअली मालूम होता वो एमबीए या बिजनेस का ज्ञान, तो वो फील्ड में अपना बिजनेस करता, जॉब नहीं करता सर। ये हमारा राय है सर। थैंक यू सर। तो सही आपने याद कराया, ज्यादातर जो मार्केट में ट्रेनर घूम रहे हैं ना, उनको प्रैक्टिकल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किताबें पढ़ के किताबें पढ़ा रहे हैं वो, उनको किसी ने पढ़ाया, उनको किसी ने पढ़ाया। और यही हमारे एमबीए एजुकेशन का भी है। एमबीए में बिजनेस पढ़ाने वाला आदमी खुद टीचर है, नौकरी कर रहा है, और हम उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारे सारे एमबीए फेल हो जाते हैं और एक छोटा सा चाय का रेडी लगा के एक चाय वाला बन जाता है, चाय बन जाता है। ठीक है, तो